साथ आज हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा, वन एंड ओनली फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरा कादिर साहब, होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि आयरलैंड और इंडिया आमने सामने होंगे। एंड डेफिनेटली अगर ऑन बोर्ड स्कोर को देखा जाए या आप ऑन पेपर्स देखते हैं तो इंडिया जो है वो आज का मैच आसानी अपने नाम कर लेगा। लेकिन फिर भी क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि आयरलैंड की तरफ से, क्योंकि वो एक मैच उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया, सो डू यू थिंक कि आयरलैंड कुड गिव अ टफ टाइम टू इंडिया? देखिए मेरा आयरलैंड को हम न्यू टीम नहीं कह सकते। आयरलैंड की टीम ने पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त दे रखी है और मुतअद्दिद जो उन्होंने बड़ी टीमें हैं उनको भी शिकस्त दे रखी है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में। तो इसलिए इंडिया जो है वो ये सोच कर नहीं जाएगा कि उसको आसान हरीफ जो है वो समझे। और न्यूयॉर्क की खासतौर पर जिस तरह की विकटें हैं उसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह बॉलिंग जो है वो डोमिनेट कर रही है, तो इंडिया के पास ये एडवांटेज जरूर है कि इंडिया के पास जो है वो बुमराह भी हैं, सिराज भी हैं, उसके बाद जो उनके पास जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं वो मौजूद हैं। उनके पास बैटर्स की लिस्ट भी बहुत लंबी जाती है और नीचे तक जो है वो जाती है। तो इसलिए जो है वो इंडिया को ये एडवांटेज जरूर हासिल होगा। आप देखते हैं कि टॉस जीतकर वहां पर जो है वो बॉलिंग करते हैं इंडिया वाले, और मैक्सिमम हमने जो देखा है वो यही है कि पहले बॉलिंग को तरजीह दी जा रही है और कम से कम टारगेट में जो है वो उसको अचीव किया जा रहा है। तो बाकी जो गुज़श्ता रोज में थोड़ा सा एक गुज़श्ता रोज वाला जो मैच है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान हुआ। हमें हम जो है वो उस प्रोग्राम में भी कह रहे थे कि उनका जो मैच है बारिश की नजर जरूर हुआ, लेकिन आप उनकी इंटेंशन देखें कि राशिद खान, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, उनके खिलाफ जो है जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है। और स्कॉटलैंड को इस चीज की दाद देनी चाहिए। इंग्लैंड जो है वो थोड़ा सा फंस चुका था। अगर वो टारगेट अचीव करने की तरफ जाता तो वो जरूर मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ता, चाहे उसके पास बहुत अच्छे से बैटर्स थे, बटलर्स थे, मुख्तलिफ जो है उनके पास बैटर्स थे। लेकिन अगर आप ऑन पेपर देखें, स्टैट्स के लिहाज से देखें, तो आफत साहब भी इस चीज से एग्री करेंगे। 10 ओवर में 90 स्कोर जो है वो बहुत बड़ा स्कोर था और उसको अचीव करने जब आप जाते हैं तो उस लिहाज से, उस माइंडसेट से जाते हैं, एग्रेसिव मोड से जाते हैं और उसी में आप विकेट्स देते हैं। तो स्कॉटलैंड की टीम को थोड़ा सा क्रेडिट हमें देना चाहिए कि एक इतनी बड़ी टीम के खिलाफ उन्होंने इस तरह की बैटिंग की। अब इंडिया जो है, इंडिया और आयरलैंड का ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड जो तमाम तर चीजें हैं वो तो इंडिया के फेवर में है। इंडिया को ये एडवांटेज भी है कि इंडिया मुसलसल क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और उनके वो लड़के हैं जो आईपीएल में परफॉर्मेंस देते हुए हैं। उसके साथ साथ आईपीएल से उनको जो है वो डायरेक्ट न्यूयॉर्क में मिला और न्यूयॉर्क में उनको प्रैक्टिस मैच भी मिला जो है। फिर उसके बाद अब उनका मैच है आज मैच में इंडिया को एडवांटेज ये है और बाकी टीमों को डिसएडवांटेज ये है कि उनके होटल्स भी नजदीक हैं, उनके ग्राउंड से एक्सेस भी नजदीक है इंडिया की, वो एक ही वेन्यू पर खेलते हैं। और मुख्तलिफ, आपको पता है श्रीलंका ने, हमने डिस्कस भी किया था गुज़श्ता रोज, मुख्तलिफ लोगों ने भी ये कहा कि इंडिया एक ही टीम को एडवांटेज क्यों दिया जाता है। तो इंडिया को ये खास जो है वो आईसीसी की बख्शिश है कि वो हर टूर्नामेंट में हर जगह जो है वो एक वेन्यू पर खेलती है। पाकिस्तान में भी इवन चैंपियंस ट्रॉफी में उनको कहा गया कि आप लाहौर में ही मैचेस खेलेंगे और लाहौर तक महदूद रहेंगे, बाकी टीमें ट्रैवल करेंगी, इंडिया की टीम जो है वो लाहौर तक महदूद रहेगी, उनकी सिक्योरिटी का इशू है। तो आप देखें कि इंडिया को ये एडवांटेज है। पाकिस्तान आप देखें बैलेंस है, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में 2 मैचेस हैं, फिर उसके बाद उसमें फ्लोरिडा जाना है, तो सारी टीमें ट्रैवलिंग मोड में है। इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर अकेला विराजमान होकर बैठा हुआ है और चौधरी बन के बैठा हुआ है। उसका एडवांटेज वो जरूर उठाएगा और उनका कॉन्फिडेंस ही लड़कों का अलग है। और वो तमाम जो लड़के हैं वो बहुत हाई क्लास के प्लेयर्स हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं। तो इस तरह के जो नाम होते हैं उससे भी दूसरी टीम को एक जो है वो काफी हद तक मोराल उसका डाउन हो जाता है। जब आपके पास बड़े नाम होते हैं तो बड़े नाम कुछ ना भी करें लेकिन उनका एक वजन होता है और आपकी दूसरी टीम पर आपका उनका प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस जो है उनकी लैग कर जाती है। लेकिन कादिर, मैं ये नहीं समझती हूँ, अगर हम स्कॉटलैंड की कल की परफॉर्मेंस को देखें तो स्कॉटलैंड के सामने भी बहुत बड़े नाम थे, मगर स्कॉटलैंड ने जिस तरह से स्कोर किया है तो आई डोंट थिंक सो कि अभी जितनी भी टीम्स हैं इनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर आ सकता है। देखिए प्रेशर ना जाते हुए भी आ जाता है मीरब, लेकिन मैं इसलिए हमने दाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है स्कॉटलैंड की टीम को कि इंग्लैंड के पास बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनके पास बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी थी। जिस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ पाकिस्तान के जो बैटर्स थे वो लड़खड़ा रहे थे, उन बॉलिंग लाइनअप को धोया है और 10 ओवर में 90 रन बहुत रन होते हैं। और आप देखिए बारिश की कंडीशन है, फिर उसके बाद आउटफील्ड भी स्लो हो जाती है बारिश के बाद, तो इसलिए ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। स्कॉटलैंड के प्लेयर्स का
जो एटीट्यूड था, जो उनकी एग्रेसिव मोड थी, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसी तरह आयरलैंड भी अगर इस तरह की क्रिकेट खेलता है तो वो डोमिनेट करने में जरूर कामयाब होगा। कोई भी टीम किसी से कम नहीं है। जबकि वर्ल्ड कप में जो टीमें आती हैं वो तमाम तर चीजें अबूर करके आती हैं, तमाम तर चीजें जो है वो हासिल करके आती हैं, अचीव करके आती हैं, फिर ही आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो इसलिए आयरलैंड है और इंडिया हो, पाकिस्तान हो या जो मर्जी टीम हो, वो एक अपना असर और रसूख रखती है और उनके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद होते हैं जो उनके जेम प्लेयर्स होते हैं, जो कि उनको जो है वो मैच का पासा किसी वक्त भी पलट सकते हैं। जिस तरह स्कॉटलैंड में हमें किसी नाम का पता ही नहीं था, तो उसने अब जो गुज़श्ता रोज जो इनिंग खेली, जो मारा है जो फ्रार्चर को और उसके बाद मार्कवुड को, उनको आदिल रशीद को, इसलिए ये चीजें मैटर करती हैं कि आप ऑन ग्राउंड ऑन डे कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है और उसके बाद आप उस कॉन्फिडेंस को कैसे जो है वो उसका इजहार करते हैं। लेकिन कादिर भाई, मोस्टली जो प्लेयर्स है स्कॉटलैंड में काउंटी क्रिकेट रेगुलरिटी के साथ खेलते हैं, जैसे रिचर्ड बेरिंगटन है, नॉर्थहैम्पटनशायर से खेलते हैं, तो काउंटी का एक्सपीरियंस इन्होंने कैश इन करवाया। ये जो खिता है, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, ये इकट्ठा जो है वो एक खिता है और इसमें जो है वो तमाम प्लेयर्स इंग्लैंड में आगे काउंटी खेलते हैं। आयरलैंड के भी इवन प्लेयर जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे देखिए पूरी दुनिया से खेलते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स भी इस वक्त वहां पर मौजूद है, इंग्लैंड में काउंटी खेलते हैं। तो इनको पाकिस्तानी प्लेयर्स को समझ नहीं लगती है उनके बॉलर्स की, बाकी पूरी दुनिया के प्लेयर्स उनको समझ लेते हैं। तो ये ही चीजें मैटर करती हैं। हमारे एनालिस्ट, हमारे जो कोचेज हैं, हमारे मैनेजमेंट स्टाफ है, उनको चाहिए कि हमारे जो प्लेयर्स काउंटी में जाते हैं, अब जिस तरह हमारे प्लेयर्स 2 CPL खेल चुके हैं, मतलब उनको जो है वो काफी हद तक तजर्बा है और साइम अयूब ने और आजम खान ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस भी दी है वेस्ट इंडीज में, तो उनके तजर्बे वहां पर उनका फायदा उठाना चाहिए। अगर आपने यूएसए में साइम अयूब को और आजम खान को मौका नहीं देना सही तरीके से तो ठीक है, अगर आपने आगे वाले राउंड में, जो कि इंपॉर्टेंट राउंड है जिसमें वेस्ट इंडीज में वहां पर उन प्लेयर्स को तजर्बा है खेलने का, उनको वहां पर मौका दिया जाए और वहां पर उनको चांस दिया जाए। अब जिस तरह बाकी प्लेयर्स है, शराब है, हारिस रऊफ है, इमाद वसीम है, ये यूएसए में खेल चुके हैं, इनको तजर्बा है। अच्छा कादिर यहीं से मैं थोड़ा हाफिज साहब को ऐड करना चाहूंगी। हाफिज साहब, जिस तरह से अभी उन्होंने इमाद का जिक्र किया है, इमाद वसीम को अचानक से कोई पेन यानी उन्हें हुई है रिब्स में और उसके बाद वो अब मतलब यूएसए के खिलाफ मैच में भी वो हिस्सा नहीं होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अब्रार को चांस मिलना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें इस किस्म की कोई तकलीफ थी, पीसीबी ने उन्हें रेस्ट करने का मौका दिया है, तो डोंट यू थिंक सो कि हमें इसका एक नुकसान हो सकता है फर्स्ट मैच में? देखिए बात यह है कि इंजरी किसी भी वक्त किसी भी खिलाड़ी को हो सकती है, ये किसी के काबू में नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप कोई इंजर्ड प्लेयर कैरी तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो इंजर्ड नहीं थे, उनका मेडिकल पैनल ने उन्हें फिट डिक्लेयर किया था, तो फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी इंजर्ड प्लेयर को कैरी कर रहे हों और ड्यूरिंग टूर्नामेंट उसकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाए और वो खेलने के काबिल ना रहे, या टीम को दस्तयाब ना हो, तो फिर ये एक मसला ज़रूर होता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इमाद का है और उनका ना होना उनकी तकलीफ़ के बायस, ये ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है कि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। यहाँ पर मेरा ख्याल इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी कुछ मैचेस वो नहीं खेल पाए थे कि उनको कुछ तकलीफ़ का सामना था। और फिर पाकिस्तान ने ट्रैवल किया है यूएसए के लिए और उसको भी जो 30 को आखिरी मैच था, मेरा ख्याल तो 4-5 दिन हो गए हैं, तो ट्रैवलिंग भी है, आप देखें कि इतनी आसान नहीं होता। तो नहीं रिकवर कर पाए होंगे कि वो मैच के लिए दस्तयाब हों पहले मैच के लिए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान ने जो मैच अपना खेलना है, कंडीशंस क्या अलाउ करती हैं। शादाब को भी आप खिलाते हैं कि आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, या फिर आप अबरार को खिलाते हैं, और कॉम्बिनेशन तो पाकिस्तान मुख्तलिफ आजमा सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पर इमाद का फ़िट होना इसलिए ज़रूरी है बिफोर द इंडिया वाले मैच से, क्योंकि जब आप बड़े मैचेस में जाते हैं तो जो आपका टेम्परामेंट है, सबसे बड़ा टेस्ट उसी का होता है। Exactly. मतलब अगर चूँकि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है, और न्यूयॉर्क में अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, वहाँ पर पिच देख ली है सब ने कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या वहाँ पर वो कितने मौसर साबित हो सकते हैं। अगर अबरार वहाँ पर खिलाया जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वो तो बैठ जाएंगे पूरे वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल सही बात। तो जो बड़े मैचेस होते हैं उसमें आपके जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं, अपने एक्सपीरियंस के एतबार से, अपने परफॉर्मेंसेस के एतबार से उनका बड़ा अहम किरदार होता है। यूएसए के ख़िलाफ़ मैच उस अंदाज में अगर देखा जाए मयार के एतबार से तो वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को आसानी के साथ मैच जीतना चाहिए।